लोग आलोचना कर लेते हैं। एक है वैदिक भक्ति और एक है रगानुगा भक्ति। शास्त्र शासन की भय से जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों अनुष्ठान करते हैं उसके कहा जाता है वैदिक भक्ति कहते हैं। और पूर्वजन की संस्कार स्वाभाविक रूप में भक्ति की जो प्रवृत्ति करते हैं उसके कहा जाता है राग भक्ति कहा जाता है। जैसे ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण के नित्य परिकर ब्रजवासी जन, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में राग रहते हैं, अनुराग रहता है। ऐसे ब्रजवासी की भाव माधुर्य आदि प्राप्ति के लिए उनके अनुगत्य में जो भक्ति होती है उसके कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवेत् तन्मयित भावेद भव सा रागात्मिका कदिता। और रागात्मिका अनुष्ठिता जैसा रागानुगा उच्यते। इसलिए कहा गया इष्टे सारसिक राग, कृष्ण के नित्य परिकर जो है, दोज आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण, उनके हृदय में क्या रहता है? कृष्ण के प्रति स्वाभाविक राग रहता है, आसक्ति रहता है। वो लोग कृष्ण के एक क्षण के लिए भी भूल नहीं जाते, विस्मरण नहीं होता, भूल नहीं जाते और सदा सर्वदा कृष्ण चिंतन में डूबे रहते हैं। अपने अपने रस के अनुसार कृष्ण में ही डूबे रहते हैं। अपने अपने रस माने जो दास्य रस के हो दास्य भाव में डूबे रहते हैं, सख्य रस के हो तो सख्य भाव में डूबे रहते हैं, वात्सल्य भाव में हो तो वात्सल्य भाव में डूबे रहते हैं और माधुर्य भाव में तो माधुर्य भाव में डूबे रहते हैं। इसलिए ब्रज में देखा जाता है ये रक्त पत्रक आदि इसके दास्य रस कहा जाता है, किंतु इसमें दास्य कहने पर वे लोग रक्त पत्रक आदि ये कृष्ण के दास, मैं कृष्ण के दास हूं ये भावना नहीं रखते हैं। मैं नंद महाराज की दास हूं और नंदनंदन कृष्ण नंद महाराज के पुत्र होने के नाते उनकी सेवा आदि हृदय में रहता है। सख्य भाव में सुबल श्रीदाम आदि कृष्ण के सखा के रूप में ही उनके साथ खेल कूद करना, हास परिहास आदि करना, ये रहते हैं सख्य भाव में। और वात्सल्य भाव में नंद जसोदा आदि, नंद जसोदा कृष्ण के पुत्र, अपने पुत्र गर्भजात पुत्र रूप में उनकी सेवा आदि करते रहते हैं। इसलिए करें इष्टे सारसिक और राग, इसी कहते हैं राग का स्वाभाविक रूप में। जैसे इंद्रिया आदि चक्षु करना आदि स्वाभाविक रूप में तन्मात्रा के ऊपर चले जाते हैं। तन्मात्रा समझते हो क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा कहा जाता है। आंखों की स्वाभाविक रूप में सुंदर रूप जहां पर है वहां पर चले जाते हैं। कान की स्वाभाविक वृत्ति है जहां पर सुंदर शब्द हो, रसना जिहा जो है सुंदर रस आदि से ग्रहण करते हैं। छह प्रकार की जो रस कहा जाता है, जिहा के द्वारा हम लोग 6 प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। कोटु अम्ल ये समस्त जो है रस हम आस्वादन करते हैं। भगवान भी जिहा भी उसी प्रकार सृष्टि किया है। जहां जहां पर पड़ते हुए 6 प्रकार की वस्तु वहां पर ही वो आस्वादनीय हो जाता है।
दिखाई नहीं पड़ते है? किंतु जिहा में उसमें 6 स्थानों पर 6 प्रकार के रस आस्वादन होते हैं। कोटु, अम्ल, तिक्त। तिक्त समझते हो? तिक्त माने कड़ुआ, बिटर है। यहाँ के जिस स्थान पर जाने पर वो अपने बिटर अनुभव हो जाता है। अम्ल है, सावर है, स्थान पर। इसलिए हम जिस प्रकार इंद्रिय आदि चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा और उनकी तन्मात्रा रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, त्वचा, त्वचा माने चमड़ा, ये हमें ठंडी गर्मी अनुभव करते हैं। ये स्वाभाविक, इसके किसी को समझाना नहीं पड़ता, वो अपने आप है। अभी ठंडी लग रहे हैं, ठंडी किस में लगते है? चमड़ा में है, तन मन है। ये जो स्वाभाविक अनुभव हो जाता है नेचुरल। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन कृष्ण के प्रति अपने रस के अनुसार स्वाभाविक रूप में आकृष्ट होकर रहते हैं। वे सखा लोग तक्क भाव में डूबे रहते हैं। इसलिए दो ब्रजवासी में दो जो गुण जो है सदा सर्वदा रहता है, इष्टे सारसिक राग और दूसरी परम अभिष्ट होकर रहते हैं। अभिष्ट माने उसमें डूबे रहते हैं, एब्जॉर्ब है। इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवित तन्मय भवित सा रागात्मिका कदिता। इसलिए ब्रजवासी जन के कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। क्योंकि ये ब्रजवासी जन नंद, जसोदा, सुबल, श्रीदाम, रक्तपत्रक अथवा राधा आदि गोपियां कृष्ण के वास्तव रूप में स्वरूप शक्ति के प्रकाश कहा गया है। इस स्वरूप शक्ति के कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति के प्रकाश होने के नाते है, इनके स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहता है। और जीव कहां से प्रकट हुए? जीव नामक शक्ति से प्रकट हुए, जीव शक्ति कहा जाता है। जिसके कई नाम से कहा जाता है, जीव शक्ति कहा जाता है, कर्षण शक्ति कहा जाता है, विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है। शक्ति तो है, जीव भी शक्ति है और स्वरूप शक्ति है, शक्ति तो है, किंतु शक्ति की विभिन्न प्रकार के जो है क्रियादि दिखा रहे हैं। जैसे एक ही बिजली जो है कारण जो है विभिन्न क्रिया आदि करते जा रहे हैं। करते हैं ना। एक ही बिजली फ्रिज में ठंडी करके रखे हैं, एक ही बिजली तो हीटर में जो है गरम दे रहे हैं। अलग अलग क्रिया आदि करते जा रहे है तो बिजली। ठीक उसी प्रकार शक्ति एक होने पर भी अनेकों प्रकार के क्रिया आदि कार्य करते रहते हैं। उस क्रिया के अनुसार उनके उसी प्रकार नाम भी कहा जाता है। एक चित्त शक्ति, एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। माया शक्ति के द्वारा भगवान ये माइक संसार आदि प्रकट करते हैं। जीव शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान जीव समूह के प्रकट आदि करते रहते हैं। अचित शक्ति के द्वारा भगवान चित जगत आदि प्रकट करते हैं, वैकुंठ धाम आदि से। इस शक्ति फिर संवित, संधिनी और राधिनी ऐसा मस्त दिखाए। इसलिए ब्रजवासी जन उसे कहा जाता है जो इष्टे सारसिक राग और परम अविष्टता भवे तन्मय तो भवित बुद्धा रागात्मिका को दे। उसी के बुद्ध जन मान पंडित जन, उसी कहा जाता है रागात्मिक जन कहता है। राग आत्मिका, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति राग रहता है। यही रागात्मिक जन की भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए
उनकी अनुगत्य में जो सेवा आदि करते हैं उसकी कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। जैसे किसी के सख्त भाव की कथा श्रवण किया, सुबल श्रीदाम आदि की कथा श्रवण आदि से उनके हृदय में कृष्ण के साथ सख्त भाव में सेवा करने की लालसा जगी। उसी की कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। जैसे सुबल श्रीदाम कैसे कृष्ण के साथ खेल कूद करते हैं, कांध में चढ़ जाते हैं, कांध में चढ़ाते हैं, तो ऐसे सख्त भाव में कृष्ण की सेवा आदि करने के लिए जो हृदय में लोभ उत्पन्न होता है उसी की कहा जाता है रागानुगा भक्ति कार्य। ये विचार दिखा, मैं सुबोल श्रीदाम हूं ये भाव नहीं रहेगा, मैं सुबोल श्रीदाम की अनुगत्य में कृष्ण की जैसे सेवा आदि करे, ये भावना सख्त भाव में सेवा करे। उसी प्रकार मैं कृष्ण की सेवा करूं वात्सल्य भाव से, तो ऐसे चिंत हृदय में लोभ उत्पन्न होने पर अर्थात नंद जशोदा आदि के भाव माधुर्य आदि श्रवण करके कृष्ण के वात्सल्य भाव में जो सेवा करने की जो लालसा जगते हैं उसकी कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। उसमें मैं नंद जशोदा हूं ये भाव नहीं रहेगा। यदि ये भाव रहे इसको कहा जाता है, क्या बताया था, अहम ग्रपोषणा हो जाएगा, अद्वैतवाद भाव आ जाए तो भक्ति नष्ट हो जाए। जैसे अद्वैतवादी लोग अपने को क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म है, मैं नंद जशोदा ये भावना नहीं रहेगा। ये नंद जशोदा के अनुगत्य में कृष्ण की जो है वात्सल्य रस से सेवा करें। उसी प्रकार राधा आदि गोपियों की भाव माधुर्य आदि श्रवण करके हृदय में लालसा जगते हैं, ये मैं भी कृष्ण की माधुर्य से सेवा आदि करूं, मैं ललिता विशाखा हूं, ये भाव रहने पर अहंग्रोपसना हो जाए। जहां पर अहंग्रोपसना आ जाते वहां पर भक्ति देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। ये भी रहस्य कार्य है। अहंग्रोपसना को त्याग देना पड़ता है। रूपमंजरी आदि की सेवा की भावना अर्थात उनकी माधुर्य आदि सेवा माधुर्य जो श्रवण करके हृदय में लग जाग रहे, मैं राधा जी की सेवा करूं, किसके अनुगत्य में, रूपमंजरी के। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी दिखा रहे हैं, श्री रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदत कनक गौरी पदारविंद सनभयानी सनक स्तव किम करिष्ये। ये रूपमंजरी किस प्रकार धीरे धीरे राधा जी की चरण कमल की सेवा आदि कर रहे हैं, उस सेवा आदि दर्शन करके व श्रवण करके हृदय में लोभ जग रहे हैं, ये मैं भी राधा जी की चरण कमल की सेवा आदि करूं। कैसे सेवा करना, रूप मंजरी की अनुगत्य में। इसलिए कहते हैं, हे रूप मंजरी क्या आप मुझे सेवा मुझे प्राप्ति करो, मुझे प्रदान करोगे। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, सेवा कौन कर रही है, रूप मंजरी कर रही है। रूप मंजरी राधा की चरण सेवा कर रही है। तो ऐसे राधे की चरण सेवा की कथा श्रवण करके हृदय में क्या जगेगा, लोभ जगेगा, लालसा जगेगा। ऐसे लालसा जगने पर फिर रूपमंजरी के अनुगत्य में वहीं पर सेवा भावना है। तो इसी के कहा जाता है रागानुभक्ति। इष्टे सादृश्य राग परम अभिष्टता भवित तन्मय तो भविद्वदसा रागात्मिका कुदिता, और रागात्मिका अनुसृता है रागानुगा उच्यते। ये सब कहते, इसलिए कहते हैं रागानुगा भक्ति के लक्षण के बारे में हम लोग भी श्रवण किया। क्या श्रवण किया,
है? ये लोभ उत्पन्न होने पर है कथा आदि श्रवण में, श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होने पर है उनके कुछ लक्षण भी हम लोग कीर्तन किया था। है वास्तव लोभ हुआ कि ऐसे लोभ हुए? है यथार्थ तो लोभ होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतान क्रियतान कुतो भी लभ्यते तत्रापि लोलमूल्यं जन्म कटी सुकृत न लभ्यते। करोड़ करोड़ जन्म के सुकृति के द्वारा जो भाव प्राप्ति नहीं होता है, किंतु जिनके हृदय में ऐसे प्रेम रस विराजमान है, ऐसे जनों के हृदय की, ऐसे जनों के मुखारविंद से श्रवण करना पड़ेगा। लोभ रूपी मूल्य लेकर के उसे खरीदना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, मति माने बुद्धि, जिसके बुद्धि व चित्त, या बुद्धि माने चित्त मन, मन चित्त स्वाभाविक रूप में कृष्ण की लीला में डूबे हुए हैं। संत दस सक वात्सल्य माधुर्य, कोई एक विशेष लीला में डूबे है। ऐसे व्यक्ति की आश्रय करके उनके मुखारविंद से हरि कथा आदि श्रवण करने पर हृदय में एक लोभ उत्पन्न होगा। उस लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लिया जाए। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मोती क्रियतांग, यदि कुतो भी लभ्यते, यदि कहीं उसकी प्राप्ति हो है तो उसको क्या करना चाहिए? लोभ रूपी मूल्य के द्वारा खरीदना पड़े। इसलिए कृष्ण, जिनके हृदय में कृष्ण अभिलषित ब्रजराज नंदन की सेवा प्राप्ति का लोभ, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अनुष्ठान आदि के द्वारा है ये लोभ उत्पन्न होता है। क्या अनुष्ठान करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम रागानुगा भक्ति के तीन विशेष वैशिष्ट्य, श्रवण कीर्तन और स्मरण है। और इसमें स्मरणांग स्मरण जो भक्ति जो है इसके श्रेष्ठ माना जाता है। रागानुगा भक्ति में स्मरण है, श्रवण के बाद कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद स्मरण होता है। जिससे सुंदर श्रवण होगा उसके अच्छी तरह से कीर्तन कर पाएंगे, और जितने सुंदर कीर्तन होगा उतना ही उनके हृदय में व मन में स्मरण होगा। कोई श्रवण नहीं किया तो कीर्तन कैसे करें? और कीर्तन सुष्ट भाव में ठीक से हो तो स्मरण ठीक हो जाएगा। इसलिए कीर्तनाक्क भक्ति के बारे में विशेष कहा है। कीर्तन करने से तीन अंग अपने आप हो जाता है। कीर्तन करने से क्या होता है? श्रवण हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, संगे संगे हम श्रवण भी करें, क्या बोल रहा हूं है? और फिर बोलने के बाद उसके स्मरण भी हो रहा है। इसलिए कीर्तनाक्क भक्ति के जो है विशेष वैशिष्ट जीव गोस्वामी पाद है। जीव गोस्वामी पाद करें कीर्तनाक्क भक्ति यदुप्रांति तत्व कलु कीर्तन, कलिजुग में कीर्तनाक्क भक्ति के अधिक दे। कीर्तन जितने सुष्ट कीर्तन होगा, सुष्ट माने ठीक ठीक से कीर्तन ना, ठीक ठीक से श्रवण होने पर हम ठीक ठीक से कीर्तन कर पाएंगे। और जितने कीर्तन होगा ठीक उतने पर हमारे स्मरण भी आएगा। इसलिए कहते हैं श्रवणाक्ष भक्ति। कौन सा भक्ति? श्रवण भक्ति। ये श्रवणाक्ष भक्ति
करने पर कीर्तन ठीक होता है। इसलिए श्रवण कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, कौन से भक्ति ठाकुर कीर्तन, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सही काले निर्जन भजन संभव। कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, कीर्तन के द्वारा क्या हो जाता है ना, स्मरण होता है। और स्मरणाक भक्ति तब कहते हैं निर्जन। निर्जन शब्द के अर्थ होता है, निर्जन क्या है, निर्जन भजन कहा जाता है निरंतर हरि कथा श्रवण कीर्तन आदि कहा जाता है, निर्जन भजन कहा जाता है। साधारण रूप में निर्जन जहां पर कोई एकांत तो कहा जाता है, लोनलीनेस निर्जन कहा जाता है। साधारण रूप में निर्जन अर्थ क्या होता है, लोनलीनेस, एलोन, एकाकी है। किंतु निर्जन शब्द के अर्थ होता है सदा सर्वदा हरि कथा कीर्तन, उसकी कहा जाता है निर्जन भजन कहा जाता है। एक कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सही काले निर्जन भजन संभव। यही निर्जन भजन यानी हरि कथा आदि कीर्तन जितने भी सुष्ट होगा उसे स्मरण ठीक होगा। और यही स्मरण जो अष्टकालीन लीला में जाएगा। दो प्रकार की पहले उपासना होता है, एक होता है मंत्रमयी उपासना और दूसरी होता है सारसिक उपासना। मंत्रमयी उपासना एक एक मंत्र आदि लेकर के उसके चिंतन आदि होते हैं, उसे कहा जाता है मंत्रमयी उपासना का। जैसे हम गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, मंत्रमयी उपासना हो है। जैसे एक सुंदर फूल, एक सुंदर माला गुथने के लिए है क्या करना पड़ेगा, सुंदर सुंदर फूल के जो है आपको चुनना पड़ेगा, है कलेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। एक अच्छी माला गुथने के लिए भी तरीका होता है, ऐसे फूल को क्या करना पड़ेगा, चुन करके लाना पड़ेगा। लाल नील पीले अनेकों फूल है, सारे फूल के आप चुन करके ले आओ। फिर सुई और धागा के द्वारा उसके माला गुथना पड़ता है। माला गुंथन भी एक प्रकार भी कला है? कौन सा कलर के फूल कैसे रखना है? तब तो फूल माला सुंदर होगा ना, है न सारे फूल के एक ही साथ में केवल बड़ा लंबा धागा में लगा दो, वो भी एक प्रकार है किंतु उसमें माधुर्य तो प्रकाशित नहीं होता है। माला गुंथन जो है यू मेक द गार्लैंड, माला गुंथन भी एक कला कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। कहाँ पर फूल, कौन सा रंग के फूल कहाँ पर देने से उसके सौंदर्य प्रकाश होगा, उसके भी चिंतन करना पड़ता है? मन में पहले चिंतन करना पड़ता है, फिर उसको माला को गुंथन करते हैं। लाल नील पीले अनेक प्रकार के फूल। तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार साधक श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ में जो श्लोक आदि रखा गया है, संत दास सख वात्सल और माधुर्य, ये समस्त श्लोकों को आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। यू हैव टू कमिट मेमोरी। और फिर उसी श्लोकों के आप नाम करते करते श्लोक के उच्चारण करो। तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनोसि निजज्य तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नयन अखिलम इत्त उपदेश सार। है रूप गोस्वामी पादकार, साधक रूप में और सिद्ध रूप। साधक रूप में कीर्तन आदि के बारे में कहा गया। संख्या पूर्वक नाम गणनति काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार विजितो चतुर्जनु चजु
राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सन्महित वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल। साधक रूप में ये सब कीर्तन, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन पर है। इसलिए साधक रूपेण असिद्ध रूपेण, सिद्ध रूपण मने मने सिद्ध देव करिया भावन, रात्रि दिने राधा कृष्ण करे सेवन। अपने सिद्ध शक्ति हृदय में स्थापन करके फिर उसके चिंतन आदि करते। थोड़ा बहुत कठिन है ना, इसलिए कहते हैं साधक रूप में और सिद्ध रूप में। साधक रूप में ये भक्ति के 64 प्रकार अंगों की भी पालन करना पड़ेगा, है। आदु गुरुपदास दीक्षा शिक्षा विषम वेनो गुरु सेवा है। फिर नवविधा भक्ति के अनुशीलन करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वचन बंधन दास सबका आत्मनिवेदन है। फिर आगे जाकर के 5 प्रकार की भक्ति के अनुष्ठान करो, है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धा ऐसे। फिर आगे जाकर के 3 प्रकार की भक्ति के अनुसरण करो, श्रवण कीर्तन स्मरण, और अंतिम में जाकर के 1 प्रकार की भक्ति कहा है, कीर्तनाक भक्ति। यद प्रणाति तत्व कलु कीर्तन संकीर्तन कीर्तन कीर्तनाक भक्ति है। ये कीर्तनाक भक्ति की श्रेष्ठ दिखा रहे अंत में है। नाम संकीर्तन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन है। ये नाम संकीर्तन कब होगा? जब वो समस्त विधि के पालन करते 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 हम आगे चलेंगे, है। आगे चलेंगे। ये नाम हरिनाम के तरह से कुछ प्राप्ति तो होगा, किंतु हरिनाम पहले भी है, अंत में भी है, बीच में भी है और अंत में भी। आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते वेदे रावणे पुराणश्चैव। अद्दा मध्य अंते च हरि सर्वत्र गीयते वेदे रामायणे पुराणे, वेद रामायण पुराण आदि है। सर्वत्र एक ही कहा है, वेदे रामायणे पुराणश्चैव आदा मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते। आदि इन द बिगिनिंग, आदि मध्य बीच में और अंत, अंत में भी नाम संकीर्तन है। इसलिए श्रीमद् भागवत भी नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हुई है। कौन सा नाम संकीर्तन के द्वारा? सत्तं परं धीमहि, जन्मादस्य श्लोक में कहा, जन्मादस्य जतः है। गुरुदेव का लेक्चर सुन रहा था, बस अच्छा लग रहा था, है। जन्मादस्य करे, गुरुदेव करे क्या? जन्म आदि रस, आदि रस ने श्रृंगार रस है। जन्म आदि, जन्मादस्य जतः अन्य आदि तरतश्च अभिज्ञसा। आदि रस, आदि रस माने श्रृंगार रस, माधुर्य रस है। उस माधुर्य रस में गोपियों की जो भाव माधुर्य प्रकाशित हो रहे, गोपियां किस प्रकार कृष्ण के जो है सेवा आदि करते हैं। जावई सियर्चिता अजाभिरप्त कामे जोगेश्वरी रूपी रास महागोष्ठम। उद्धव जी जहां पर प्रणाम करते हुए कार्य, जावई श्रिया अर्चिता, जिनकी चरण कमल के जो है लक्ष्मी आदि अर्चन करती है। जावई श्रेष्ठ अजादि भी, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग जिसकी स्तुति आदि करते रहते हैं। जावई श्री अर्चिता अजाभिर अप्त कामई, अप्त काम पुरुष लोग, जावई श्री अर्चिता अजाभिर अप्त कामई जोगेश्वरी रूप रासो महागोष्ठम। रास रूपी महागोष्ठ में उसी चरण कमल के गोपियां किस प्रकार
अर्चना आदि करते हैं? कैसे अर्चन करते हैं गोपी? अपने हृदय में जो ताप को दूर करने के लिए अपने वक्षस्थल पर स्थापन कर लेते हैं। वो भी स्थापन करने के लिए उनके हृदय में उनके ये भावना रखते हैं, कहीं कृष्ण के चरण में किसी प्रकार कष्ट ना हो जाए। इतने कृष्ण के प्रति ममता आदि रख करके सेवा आदि करे। जत्ते सुजात चरणाम मुझे रुवंश तन से भी तासनी दधि में कर करेश तेना अटवी अठसी तद बत्त है कृपादि भवदेव साफिन। जहां पर गोपियां ऐसे भावना आदि रख रहे, इसलिए कहते हैं जावी श्रिया अर्चिता अजाधवीर अप्त कामई, जिनकी चरण कमल के कौन सेवा करते हैं? लक्ष्मी देवी है। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी मसाज करते रहती है। कहां पर? वो भी वैकुंठ में है। क्षीर समुद्र में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं शेष के ऊपर, देखा ना चित्रपट है। स्वयं भगवान जब क्षीर समुद्र में जब क्या बोले वो अनंत देव के ऊपर विश्राम आदि करते हैं। वो भी चतुर्भुज तक कृष्ण है। और लक्ष्मी देवी क्या करती है? उनकी चरण कमल के धीरे धीरे सेवा आदि करती है। जावी श्री और चिता अजाद भी अप्त कामई है। ब्रह्मा आदि देवता लोग है जिनकी स्तुति आदि करते रहते हैं। विशेष करके वही कृष्ण जब ब्रज में ब्रजवासियों के क्या बोले सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं, वो कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि देवता लोग अर्चन करते रहते हैं, अर्चन करते हैं। वृद्ध लोग ही जहां पर जुगल गीत में वर्णन होते जा रहे, ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल की स्तुति करते अथवा कृष्ण के चरण चिन्ह की देख करके स्तुति आदि करते रहते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग स्तुति आदि करते, नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते रहते हैं। और उसी चरण को के जावी श्री अर्चिता अजावी रप्त कामी जगेश्वरी लोग, बड़े बड़े जोगी लोग जिनकी ध्यान में भी प्राप्त कर नहीं पाते। जिसे हमारे रूप गोस्वामी पाद फिर लिख रहे हैं, क्या रहे? कृष्ण देव यद्यपि समाधिषु विधिरूपी पश्यति नत्व नखाग्र मरीच। ब्रह्मा से बड़े कौन हो सकता है? ये चतुर्दश ब्रह्मांड में 14 प्लानेटरी सिस्टम में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा। सप्तलोक में रहते हैं। ब्रह्मा भी कह रहे हैं ये मेरे हृदय में कभी कभी ध्यान में कृष्ण आ जाते, कभी भी नहीं आते। अरे फिर कहते कृष्ण आते बहुत दूर की बात है। उनकी चरण कमल की नख छठा चंद्रमा कभी प्रकाशित होते है, कोई भी नहीं होता है। यद्यपि समाधिषु विधिरूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, नख अग्र मरीचि, नखाग्र मरीचि है। चरण कमल की नख चंद्रमा के छठा वो कभी प्रकाशित होता है, कभी भी नहीं होता है। ब्रह्मा जी की भी दुर्लभ कहा जाता है, दुष्प्राप्य, वेरी वेरी रेयर पर ब्रह्मा जी की भी है। और उसी चरण कमल के गोपियां रास महागोष्ठम, रास रूपी महागोष्ठ में है काम तापम विज्रुहु। उस रास रूपी महागोष्ठ में जब गोपियां प्रेम में ऐसे क्या बोले उतालवत में क्या बोले माने अत्यंत जो है उतावली हो जाता है,
है, कंप्लीटली वर्ड है, अपने को स्थिर कर नहीं पाते है, जैसे ब्यूल्डमेंट हो जाता है, प्रेम की ऐसे घूर्णावट हो जाता है, गोपियां अपने को स्थिर कर नहीं पाते। तो काम विरूपतिरब्ब काम तापम, वह हृदय में वो ताप, विरह ताप को दूर करने के लिए है, उसी चरण के जो है वक्षस्थल पर धारण करते रहते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर कथा आदि वर्णन हो रहा है। अर्थात ये जो जन्म आदि रस, आदि से माने श्रृंगार रस है, जिसमें विरह और मिलन आता है। श्रृंगार रस में दो वैशिष्ट दिखा रहे, एक है विरह और दूसरी है मिलन। ये विरह आदि मिलन आदि के द्वारा ही प्रेम रस माधुर्य जहां पर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कहते हैं रासो महा, इसलिए कह रहे हैं जो नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है, आज सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि, वह परम सत्य जो भगवान, उनको मैं ध्यान करता रहता है। जो स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज में ब्रजोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि जो करते रहते हैं, वही कृष्ण के ही स्मरण हो रहा है। ये पर श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रथम नंबर, जो पहले नंबर श्लोक जो कह रहे हैं, जन्मादस्य जतन्य है, अन्य व्यतिरेक रूप में है, माने जहां पर विरह और मिलन में, अन्य और व्यतिरेक रूप में, अन्य माने मिलन और व्यतिरेक माने विरह, विरह और मिलन में ये गोपियों के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, मिलन में आनंद उत्सव होता है और विरह में ये लोग तड़पते रहते हैं, विरह ताप। फिर मिलन विरह आदि दोनों ही आकर के हृदय के इतने क्या बोले विडोलन कर देते, वार्पुल कर देते है। जैसे महासमुद्र में है, हवा चलने पर है, वहां पर इतने उत्ताल तरंग आदि हो जाता है, जिसमें भंवर पड़ जाता है, वार्पुल हो जाता है। उसमें बड़े बड़े जहाज भी उसमें क्या हो जाता है, समा जाते हैं। बड़े बड़े जहाज यदि उसमें आ जाए तो उसमें समा जाएगा, बाहर आ नहीं पाएगा। तात्पर्य क्या है? अर्थात ये रासरूपी महागुष्ठ में जब विरह मिलन आदि के ऐसे क्रिया आदि होते रहते, स्वयं कृष्ण भी अपने को स्थिर कर नहीं रख पाते। इसलिए तो उद्धव कह रहे फिर नायं श्रेयंगु नितांतरते प्रसाद तो स्वर्जोषिता नुलिन गंधा रुचु कुतो अन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहीत कंठ लब्धासो जत उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। रास रूपी महा उत्सव में है, कृष्ण अपने को भी स्थिर रख नहीं पाते है। रास क्या है साधारण लोगों की क्या समझ में आएगा है? अनेकों प्रकार की रसमाधुर्य की जहां पर प्रकाश होते रहते हैं। रसते रसते असद्यते रस, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी ये समस्त भाव प्रकाश होते रहते हैं। विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी, स्थायी भाव के ऊपर 4 इंग्रेडिएंट्स आ जाता है आज। और फिर
विवाह भी दो प्रकार भी कहा गया, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन फिर दो प्रकार की कहा जाता है, एक विषय आलंबन, एक होता है आश्रय आलंबन, और फिर उद्दीपन, जिस वस्तु के देख करके हृदय स्टिमुलेट हो जाता है, आज उसी के उद्दीपन कराते हैं। तो इसी प्रकार जो है 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स के द्वारा तब रस उत्पन्न होता है। कितने? 49, 49 हैं, 49 प्रकार की इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे कई बार मैंने आपको बताया है, एक स्थायी भाव होता है, शांत दस सख वात्सल्य और माधुर्य, इसमें एक स्थायी भाव होगा, कोई एक भाव को लेना पड़ता है। और फिर 7 जो है गौण रस आ जाता है, हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, विवत्स आदि, इसमें 7 आ जाता है। और 8 जो है सात्विक भाव आ जाता है इसमें, ऐसे रोमांच, कंपासु, वैवर्ण है, ये समझते कहा जाता है अष्टसात्विक विकार। और 33 प्रकार के जो है संचारी भाव आ जाता है, व्यभिचारी भाव, संचार, ये सारे मिलकर के हो गया 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट है, तब रस है। यानी कि ये तात्पर्य उसी प्रकार है कि रासों में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते जा रहे। इसलिए कार्य नायंग श्रियंगु नितांतरते प्रसादत सर जसिता नलिन गंधा कुतो रुचो अन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठो। रास रूपी महा उत्सव में है, उत्सव हो रहे हैं वहां पर। हम लोग इधर उत्सव मनाते हैं, क्या फेस्टिवल मनाते हैं, अनेकों प्रकार की मिष्टान्न पकवान आदि बनाते हैं, नित्य गीत आदि भी होती है। उत्सव माने, उत्सव तात्पर्य क्या है, अनेकों प्रकार की क्रिया आदि यहाँ पर होता है। उत्सव में क्या बनाते हैं, लड्डू, कचौड़ी, अनेकों प्रकार की स्वादिष्ट भोजन आदि प्रस्तुत करते हैं, नित्य गीत आदि होते हैं। जैसे कल रात भर आप लोग सोए नहीं, जैसे कि विवाह उत्सव हो रहा था। क्या उत्सव हो रहा था? विवाह उत्सव। ये भी एक प्रकार उत्सव है, संसार की बात है कि नहीं। जहां पर विवाह उत्सव होते हैं, दूल्हा दुल्हन आते हैं, वह उनके जो है परिवारजन जो है नित्य गीत आदि करते रहते हैं। माया देवी नाचाते बोले आज करो, फिर अगले दिन जाकर के रुला देंगे तो है कि नहीं है? आश्चर्य है। बोले जितना नित्य जितना आनंद कर लो फिर रुला देंगे। आई लव यू, बहुत आनंद कर रहे ना, है डी करे, लाभ लाभ कर रहे हैं, फिर करा देंगे, क्या कर देंगे, हिट यू, फिर आई लीव यू, और फिर आई किल यू। हो गया विवाह उत्सव फिनिश, फेस्टिवल फिनिश। होता है कि नहीं होता? जो मायादेवी उसी प्रकार नचाते रहते, किंतु चित्त जगत में ऐसे नहीं है, वो तो आनंद उत्सव चलता है, नित्य आनंद, नित्य उत्सव है। इस जगत में जो उत्सव कर रहे हैं, ये जो क्या, ये महामाया के दर उत्सव कर रहे हैं। आज इसे तुलसीदास जी कर रहे, देखो सब जगत में कैसे बाबरा, क्या बोले, बाबरी होकर के कैसे जा रहे है कि नहीं। बाबरी ने पागल हो रहे है। आश्चर्य की बात है। खून चूसने के लिए, एक दूसरे के खून चूसने के लिए जा रहे हैं। शादी मतलब क्या है? एक दूसरे के खून चूसना है और कुछ नहीं।
हैं, दिमाग चाट लेंगे तुम्हारे। बात ही सही है कि नहीं है? एक रात तो आनंद ले लिया कि 2 रात आनंद ले लिया, फिर तीसरी रात से खून चूसना शुरू कर देगा, है पागल है। इसलिए तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, बोले बाघिनी के जो भूल गया वो तुलसीदास के प्यार है, पल पल में खून चूसे और घर में रे बाघिनी। बाघिनी समझते हो? टाइगर, टाइगर नहीं है, और तुम्हारे खून चूसेगी, एक दूसरे की खून चूसे, हाँ अंत में दोनों ही मर जाता है। यही तो संसार है, और उसी के लुल्लू लोग पागल होते जा रहे, और कुछ नहीं है, धन को इतने कष्ट करके इकट्ठा किया, फिर धन को उसको सारा रात नष्ट कर दिया। निद्रा ह्यते नक्तं भवने च दीवा च अर्थे हुआ कुटुंब भरणे नवा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इस संसार के लोग जो है दिन में 2 काम करते हैं, रात में 2 काम करते रहते। कितने काम हो गए? 4। दिन में क्या करते हैं? निद्रा, पहले रात में कर रहे निद्रा ह्यते नक्तं भवने च वा। रात में क्या करते हैं? सो जाते हैं, अथवा भवने च वा, अनेक प्रकार जो है विलास वासन आदि की तरह रात को जो है बिताते रहते हैं। निद्रा ह्यते नक्तं भवने च वा दीवा च अर्थे हुआ। दिन में क्या करते हैं? अर्थ कमाते हैं, कठोर परिश्रम करते रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते करते थक जाते। वो स्त्री और पुरुष जो भी करना पड़ता है कि नहीं है? दीवा से अर्थ है। और अथवा दूसरी अर्थ क्या है? कुटुंब भरणो नवा। कुटुंब मैंने कुटुंब से नहीं समझते हो? अरे फैमिली है, परिवार लोग जो है, परिवार लोगों के जो है मित्र आदि के जो है, वो बेटा कहे बेटी कहे अथवा जो संसार के परिवार से कुटुंब कहा जाता है, उसके पालन पोषण में वो व्यस्त रहता है। अर्थ कमाते हैं और परिवार जन के जो पालन पोषण करते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है कि नहीं है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसी के कार्य है। निद्रा ह्यते नक्तं भवने च वयो दीवा च अर्थे भया कुटुंब भरणे नवा। एक किंतु चित्र जो राधादि गोपी की जो कथा करे, जो उत्सव, ये उत्सव नित्य उत्सव, आनंद उत्सव होता है। और वो उत्सव कैसे होते हैं? जोग माया के द्वारा। और इस जगत में जो लोग जो उत्सव जो बताए, ये सब महामाया के द्वारा सब है कि नहीं? ये महामाया के द्वारा ये उत्सव मना रहे हैं। जैसे विवाह उत्सव कहा जाता है, और क्या उत्सव होता है? अनेक प्रकार उत्सव होता है। जन्म महोत्सव, अपने जन्म महोत्सव, और क्या करते हैं? एनिवर्सरी, मैरिज, क्या 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 है, हैप्पी है। आज जो गोपियों की जो रासो रूपी महा उत्सव, रासो नायंग श्रृंगु नितंत्रते प्रसाद स्वर्जसिता नलिन गंधा कुतो रुचन्नम। रासोत्सव, रास रूपी महा उत्सव जहाँ पर ये जोग माया के द्वारा हो रहा है। क्योंकि गीता भागवत में रास की पहली श्लोक में क्या कहा गया? 10वें स्कंध 29 अध्याय में पहली नंबर श्लोक क्या कहा गया है? भगवान उपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपासना। भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं कैसे? जोग माया के द्वारा है। संसार के जीव महामाया के द्वारा आदि उत्सव मना रहे हैं। कल सर्वरात्मक उत्सव लोग मनाए, वो कैसे? महामाया के द्वारा है।
और भगवान की जो लीला आदि होते हैं वो क्या है, जोगमय। इतना ही अंतर हो जाता है। देखने तो एक जैसे लगते हैं, किंतु अंतर अलग है। इसलिए जोगमय उपासतम, भगवान जोगमय के पास सर्वशक्ति सर्वगुणी जोगमय। वो सर्वशक्ति जोगमय एक्चुअली है कौन? वही राधा जी है, एक स्वरूप में है, लीला आदि करा है। इसलिए कहते हैं उद्धव जी तो स्तुति करे, नायंग श्रृंग नितम तरते प्रसाद, क्या बोले, हाँ, नायंग श्रीअंगु नितम तरते प्रसाद तो सर्जशीन गंधा रुचकुतन्नम रासोत्सव भुजदंड गृहित कंठ लब्धासु जद उद्गाज ब्रज सुंदरिना। रास रूपी महा उत्सव में हम जो शब्द जी ले रहे हैं, क्या लिया, उत्सव। रास रूपी महा उत्सव में है, जहां पर गोपियों की जो अनेक वर्ग के हाव भाव क्रिया आदि हो रहे, हाव भाव हेला क्लिकिंचित विंशति प्रकार के भाव का जाता है। विंशति माने क्या ट्रांसलेट करो, विंशति माने 20 टाइप्स ऑफ ये क्रिया आदि होते हैं, भाव का हाव भाव हेला क्लिकिंचित विंशति प्रकार अलंकार कहा जाता है। विंशति माने 20 टाइप्स ऑफ अलंकार होती जा रही है, ऑर्नामेंट है आज ये होती जा रही है। ये रात इसलिए जो है कृष्ण स्वयं अपने के भी स्थिर नहीं रख नहीं पाते है। गोपियों की जो उद्दाम भाव आदि जो है, जिस प्रकार समुद्र में बड़े बड़े लहरियां आकर के है, बड़े बड़े जहाज की भी चकनाचूर कर देते हैं। इधर से एक तरंग आया, लहरियां आई, और दूसरी तरंग आई, और इतने विशाल जहाज के क्या कर देते हैं, बिल्कुल चिड़वा बना देते हैं। ऐसे इतने विशाल जहाज, लोहे के जहाज है, तो समुद्र की तरंग इतने शक्तिशाली है। जो लोग शिप में काम करते हैं ना, जाते हैं उनके पूछ है, तब वो लोग पहले से क्या कहते, जहाज को जो है दूसरे स्थान पर ये कर लेते हैं, क्या बोले, नंगर कर लेते, मैंने आगे ले लेते हैं। और यदि नहीं कहते बस सब क्या होगा, बिल्कुल शिवा बना दी। समुद्र के तरंग की इतनी शक्ति है? आज बड़े बड़े समुद्र जो जहाज में जो लोग काम करते हैं उनकी अभिज्ञता है। तो उसी प्रकार करें, इस उसमें गोपियों की उसी प्रकार जो है ये हाव भाव आदि कृष्ण के भी विचलित कर देते हैं। ये तो कहते जा रहे हैं, कृष्ण स्वयं अपने को स्थिर कर नहीं पाते, इसलिए गोपियों की स्कंध देश पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। इसी कारण इस श्लोक में जो आ रहे हैं, नायंग श्रृंगो नितंत्रते प्रसाद सर्जशीन गंधा कुतो रुचन्नांग रासोत्सव अस्य भुजदंड गृहीत कंठो लब्धासुरजत उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। वह ब्रज सुंदरी की भाव माधुर्य जितने सुंदर स्वयं कृष्ण देख करके भी विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। स्वयं भगवान होते हुए पर भगवत तत्व उसमें ही है, और देख करके कृष्ण विस्मित हो जाते हैं। और कृष्ण अपने को भी स्थिर रख नहीं पाते, इसलिए राधा आदि गोपी के क्या करते हैं, भुजदंड गृहीत कंठ, लंबी भुजाओं के द्वारा वो गोपियों की स्कंद देश के पकड़ कर रखते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हरिद्वार में जाए स्नान करने के लोग जाते हैं, कभी कभी समुद्र क्या बोले गंगा जी में इतने स्रोत तीव्र स्रोत आ जाता है, स्ट्रॉन्ग करंट आ जाता है, उसमें स्नान करना बहुत कठिन होता है।
तथापि लोग कैसे स्नान करते हैं? उसे जिंज क्या बोले, चेन रहते हैं ना, जिंजार जिंज क्या बोले, चेन रहता है, जिंजार रहता है, क्या बोले, जंजीर रहता है, और उसके पकड़ करके एक डुबकी लगा करके ऊपर उठाया जाता। अजी हाथ से यदि छूट गया तो वह गए, आप वापिस नहीं आ पाओगे। पूरा गंगा स्नान हो जाएगा तुम्हारा अंतिम है। इसलिए वो कहते हैं ना, जो जहाँ पर स्नान होता है हरकी आदि स्नान में, वो सरकार इसी द्वारा वो क्या बोलते हैं, जाली लगा रखता है, ये लगा रखता है। और कोई लोग कहते नहीं मैं तो उधर स्नान करूंगा, जाते हैं तो हाथ से छूट जाए तो गए वापिस। इतने तीव्र स्रोत कहाँ लेकर के चले जाएंगे कोई पता भी नहीं। और भी बीच बीच में वो पड़ता रहता है, क्या बोले, भ्रमण पड़ता रहता है, उसमें पड़ता है गो 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 शब्द होता है अंदर से। तो कहने की तात्पर्य है उसी प्रकार रास रूपी महागुष्टम, रासो महागुष्टम नायं सुरंगु नितांद्रते प्रसादत सर्जुषिता नलिन गंधा रुचकुतन्नम रासोत्सव से भुजदंड गृहित कंठ जद उद्गाज ब्रज सुंदरी नाम। जो ब्रज सुंदरियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई और किसी के संभव नहीं है। ये स्वयं कृष्ण भगवान परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांडी के नाथ ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के जो प्रणम्य स्वयं कृष्ण है, आज गोपियों के स्कंद देश माने कांध पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, उनके चरण में नतमस्तक हो जाते हैं। रास में तो यही सब उत्सव मनाते, यही सब लीला आदि होते हैं। जिसके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग विस्मित हो जाते हैं, ये क्या लीला चल रही है। जिस रासलीला को दर्शन करने के लिए देवता लोग आकाश में अपने अपने दिव्य विमान लेकर के आ जाते हैं। दिव्य विमान गतयो अनुसन्न माना। देवता लोग भी अपने देवियों के साथ, पत्नी के साथ दिव्य विमान में आकर के आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है, रास प्रारंभ होने के साथ ही साथ कृष्ण के ऐसे दिव्य मूर्ति दर्शन है, दिव्य मूर्ति जब प्रकाश करते हैं, कृष्ण के चरण कमल के दर्शन करके तो वो लोग मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि रास दर्शन नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं वेणुगीत में कह रहे हैं दिव्य विमानो गतयो अनुसन्न माना। गोविंद के इतने सुंदर जो रास लीला आदि है सबके भाग में नहीं होता है। स्वयं देवता के सामने उनकी पत्नी भी मूर्छित हो जाती है, दोनों ही मूर्छित होकर पड़े रहते हैं दिव्य विमान है। ऐसे तो इसलिए कह रहे हैं ये जो केवल ये कह रहे हैं जो नाम संकीर्तन, तो माने कृष्ण की ऐसी सुंदर मधुरिमा, कृष्ण नाम की मधुरिमा, कृष्ण गुणों की मधुरिमा इतने सुंदर है। कास्त्रंगते कल्पादम वेणु गीतम। ये कृष्ण के इतने सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके सभी कैसे मोहित हो जाते हैं। कृष्ण में जो चार जो गुण जो बताया गया है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, किसी अवतार में तो है ही नहीं। कृष्ण में ये लीला, ये जो है ये एकमात्र कृष्ण में विराजमान है। इसलिए दूसरी दूसरी अवतार भी ललायित होते हैं। जिसे कहते हैं क्या, कृष्ण माधुरी देखी वासुदेव खो, वासुदेव कृष्ण अवतार का देश, वो अपने आप के विस्मित हो जाता है। गोविंद की ब्रजनंदन श्यामसुंदर के इतने सुंदर रूप दर्शन करके भी आश्चर्य हो जाता है। जब अपने रूप है देख करके अपने आप मोहित हो जाते हैं, मेरे इतने सुंदर रूप है,
है। एक बार कृष्ण द्वारकापुरी में मधुमंगल के साथ वो क्या बोले नव वृंदावन में भ्रमण करने लगे हैं। द्वारकापुरी में नव वृंदावन भ्रमण करने लगे है। विश्वकर्मा के द्वारा रचित नव वृंदावन जो है भ्रमण कर ले, वही वृंदावन की स्मृति दिख रहे, कितने सुंदर सब जो है रखा है। देखते देखते एक जगह कृष्ण ने देखा क्या है, वो धीर ललित नायक मान कृष्ण जब वृंदावन में रहते थे, कृष्ण के जो त्रिभंग ललित जो रूप जो है, त्रिभंग रूप है, हाथ में बंसी लेकर के है, वो विग्रह के देखा। अब कृष्ण अपने विग्रह के देख करके कृष्ण स्वयं ही मूर्छित हो गए। मधुमंगल किसी प्रकार से उनको मूर्छा भंग कराया है। देखो ये वासुदेव कृष्ण है, द्वारका में कौन कृष्ण है? वासुदेव कृष्ण। और वही कृष्ण की मूर्ति देख करके है स्वयं मूर्छित है। फिर मूर्छा भंग होने के बाद थोड़ा देखा क्या, उस विग्रह की पूजा करते रहते हैं, उसमें चंदन आदि पुष्प आदि पड़े। तो कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, ये द्वारिकापुरी में ये मेरे त्रिभंग ललित रूप के कौन पूजा कौन करते हैं है? फिर कृष्ण और मधुमंगल चुप करके वहीं पर रहे। देखा क्या, संग सप्तभामा नव वृंदा देवी के नव वृंदा के साथ वहीं पर आकर के पूजा आदि कर, देखो पूजा आदि करके चले। ये लोग चुप करके देखा साथ। कृष्ण किसी को कुछ नहीं बोला, न मधुमंगल किसी को नहीं बोले। दूसरे दिन मधुमंगल ने क्या की है, वो विग्रह के जो है त्रिभंग ललित जो विग्रह ना, जिस विग्रह के सत्यभामा हर रोज पूजा करते, एकांत स्थान में आती थी, निर्जन स्थान में नव वृंदावन है। तो मधुमंगल ने क्या कि वो विग्रह के हटा दिया, छुपा दिया, दूसरे स्थान पर रख दिया। और वहीं पर कृष्ण स्वयं कृष्ण माने द्वारकाधीश कृष्ण वो त्रिभंग होकर खड़े हो गए है। सत्यभामा सोचने लगी हुई जैसे मैं हर रोज मैंने अपने विग्रह के जैसे मैं सेवा करती हूँ है, सेवा करती है, चंदन आदि लगाया दिखाते, किंतु आज विग्रह में थोड़ा बहुत कुछ है, दूसरी भाव प्रकट हो रहे है। तो सत्यभामा सोचने लगे मैंने जो इतने दिन पूजा किया वह हमारे इष्ट देव जो हमारे प्रसन्न हो गए तो फिर पूजा आदि करके सत्यभामा स्तुति आदि करने लगे है। बार बार प्रार्थना, जैसे पूजा के बाद क्या करते हैं उनके निकट स्तुति आदि किया जाता है। तो सत्यभामा अकस्मात क्या देखा, ये विग्रह के जो क्या होंठ जो है वो फड़फड़ाने लगे, देखे है। फिर जब ये स्तुति आदि करने लगे तब स्वयं कृष्ण उनके वर देने, तो कहते विग्रह कैसे ऐसे बोलना शुरू कर दी है। तब कृष्ण उन्हें अपने को प्रकट किया दिया, एक्चुअल ये सत्यभामा है, तुमने जो मेरा जो विग्रह की सेवा किया एक्चुअल मेरा ही विग्रह है। तब कृष्ण कहने लगे ये सत्यभामा, एक्चुअल तुम सत्यभामा नहीं हो, तुम राधा हो। तुम्हें इस द्वारकापुरी में सत्यभामा राधा ही सत्यभामा में ये क्या बोले सत्यभामा के रूप में तुम आए। तब कहने लगे मैं यदि राधा हूं, कौन बोल रहे हैं? सत्यभामा कार्य है। यदि मैं वही राधा हूं तो चंद्रावली कहाँ है? तब शंकर चंद्रावली जो है वो रुक्मिणी के रूप में है। तब एक करके वो कालिंदी है, जमुना जो है कालिंदी के रूप में है।
और सारे ब्रज के जितने भी सखियां जो है राधा ललिता विशाखा सब वहीं पर विराजमान है। एक एक करके परिचय दिया है। तब राधा जी कहने लगे, एक तब सत्यभामा कहने लगी, दीदी मैं राधा हूं, आप यदि कृष्ण हो तो आप क्या करिए, प्रथम हमें आप वृंदावन के लिए लेकर के चले, वृंदावन के दर्शन है। आज नहीं, यही कुरुक्षेत्र आशीर् वास्तव में क्या है, कुरुक्षेत्र प्रसंग हुए पर भाव माधुर्य प्रकाश किया। ललित माधव ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन करके दिखाया गया। आज इसलिए वही भाव को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अनेर मन मन मोर मन बिना वृंदावन मने बने एक करी जानी, ताहादे तुम्हार पदद्वय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मन। दूसरे के मन केवल मात्र मन है, और मेरे मन वृंदावन से अभिन्न है। मेरे हृदय में जो है आप ऐसे ब्रज की सौंदर्य माधुर्य प्रकट कराइए। राधा जी जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में कृष्ण के कहने लगे, हे कृष्ण आप वृंदावन में आइए, वृंदावन चलिए। प्रिय सोयं सहचरी कुरुक्षेत्र में था, जिस रूप गोस्वामी पाद लिख रहे, आप ही प्रिय सोयं, आप सेम कृष्ण, आप ही वही कृष्ण हो, और मैं वही मैं राधा हूं। किंतु ये कुरुक्षेत्र में दोनों के मिलन उत्सव आनंद नहीं हो रहा है, इसलिए आप वृंदावन में प्रकट होइए, वृंदावन चलिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है ऐश्वर्य भूमि है। कुरुक्षेत्र है क्या चीज, ये द्वारका कहा जाता है, द्वारका जगन्नाथपुरी व द्वारका कहा जाता है। ये समस्त क्या, ये समस्त ऐश्वर्य भूमि कहा जाता है। यहाँ पर हाथी घोड़े, कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण पधारे समंत पंचक सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण जब द्वारकापुरी से आए तो उनके साथ हाथी घोड़े आदि सभी था। इसलिए राधा जी कह रहे हैं कि आप मुझे कहाँ लेकर के चले, वृंदावन, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है ऐश्वर्य भूमि है। सही आमी सही तुम्हें, माने मैं वही राधा हूं और आप भी वही कृष्ण है, तो एक ही है। तत्व विचार में तो कृष्ण एक ही है, सिद्धांत तो तत्व भेदेषु ओपी, शिष्य कृष्ण सर्व। कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी और रुक्मिणी सत्यभामा और राधा में कोई भेद नहीं है। तत्व विचार में तो एक ही तत्व है, किंतु स्थान काल पत्र विचार के उनसे अलग अलग स्वरूप। लोगों की भाव माधुर्य जैसे है भगवान उसी प्रकार स्वरूप प्रकाश आदि करते। कृष्ण जो रसमय कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर, यहाँ पर कृष्ण कहने से कौन कृष्ण, ब्रजनंदन श्याम सुंदर, उनके रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य प्रकाश होता है। इसलिए स्वयं राधा जी कह रहे, हे कृष्ण आप वृंदावन में पधारिए। वृंदावन ऐसे एक रसभूमि कहा जाता है जहां पर कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य यदि प्रकाश होता है। वही कृष्ण द्वारका में जाए, द्वारकाधीश रूप में भाव बदल जाता है, और वही कृष्ण जब वृंदावन में विराजमान होते हैं कितने सुंदर मधुर रूप प्रकाश होता है। ये सब लीला आदि वर्णन होती जाती। जो प्रसंग जो हम कह रहे हैं, इसलिए चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कह रहे हैं, कृष्णेर माधुरी देखी वासुदेव खो, वासुदेव कृष्ण द्वारकाधीश, वो भी चिंतन करते हैं इतने सुंदर मेरे रूप है। कौन सा रूप, वो ब्रज के जो है, धीर ललित नायक ब्रज के जो है, वो रूप इतने सुंदर, त्रिभंग ललित,
है। ये रूप के दर्शन करके संग कृष्ण भी लालायित हो जाते, मेरे इतने सुंदर रूप। अपने परछाई है, अपने परछाई कहां पर पड़ते हैं? मणिमय पस्तम में पड़ जाते हैं, और उसी परछाई को देख करके कृष्ण स्वयं ही लुब्ध हो जाते, लुब्ध जी इतने मेरा रूप है। देखो जे रूप के जो राधा जी दर्शन, जे रूप दर्शन करे राधा जी तरसते रहते हैं। इसलिए तो स्वयं कृष्ण ही विचार कर रहे हैं, श्री राधा प्रणमी में किदिशो बनेगा सद्दो जनो मधुरमा किदिशो मोदियो तो कंच मौत हूं तो किदिशो व्यक्ति लोभात तद्भाव और समझ जन सची गर्भ सिंधु पड़े। राधा प्रणय महिमा किदिशो बने, राधा जी के प्रेम महिमा है क्या चीज? और द लास्ट लिमिट डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका। राधा जी के प्रेम की महिमा कहां तक पहुंच सकते हैं? राधा प्रणय महिमा किदिशो बने सद्दोजनम मधुरिमा किदिशो बने। मेरे मधुरिमा सौंदर्य है क्या चीज जो जिसको देख करके राधा जी सदा शब्दा सदा सर्वदा पागलिनी हो जाती है। मेरे रूप दर्शन आदि के लिए राधा जी क्या होते, पागल हो जाती, क्षणकाल रह नहीं पाती है, खनाट एक क्षणकाल सहन कर नहीं पाती है। तो स्वयं कृष्ण मेरा रूप क्या है? मधुरमय राधा प्रणय में किसी से बने सद्दोत जनो अद्भुत मधुरिमा। मेरे जो अद्भुत मधुरिमा क्या है, सौंदर्य माधुर्य है क्या चीज है जो राधा जी देखने के लिए बस वो रस माधुर्य आस्वादन के राधा जी तरसते रहते। और राधा जी और सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन को उनके हृदय में क्या अनुभव होता है? ये तीन वस्तु के अनुभव करने के बाद जानने के लिए स्वयं कृष्ण है राधा जी के भाव और कांति लेकर के है महाप्रभु के रूप में प्रकट है। यही तो श्री राधा प्रणय महिमा कृद सुबानी है अद्भुत जन अद्भुत कृद समुद्र मधु है क्या? सुखंच मद अनुभवत कृदिशो व्यति लोभा, ये लोभ उत्पन्न है। तात्पर्य क्या? वृंदावन कृष्ण के इतने सुंदर रूप है, गुण लीला आदि है, वेणु माधुर्य किसी अवतार में नहीं है। 64 तो गुण तो है कृष्ण में है परिपूर्ण रूप से। और बेसिकली 4 जो गुण के बारे में ये बता रहे हैं, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, इतने सुंदर इसके बारे में संभव जो एक गुण बताया हठारी गतिदायक गुण, इन 4 के अरे तो 64 गुण में वो तो आ जाता है, वो तो नारायण में भी है, वो नारायण को कृष्ण में भी है, कृष्ण तो ही नारायण। किंतु जब कृष्ण जब हो रहा है, नारायण जब कृष्ण जी के जो है, ये 4 गुण जो है किसी अवतार में नहीं है, रामचंद्र भी नहीं है। रामचंद्र सौंदर्य है, सब अवतार बोले तो सौंदर्य है, किंतु कृष्ण में जो सौंदर्य जो है, जो रूप जो है, इसलिए कहते हैं कास्त्रंग ते कर पादम मृत वेणु गीतम है। और विशेष करके रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये दोनों माधुर्य वैशिष्ट दिखा रहे हैं। कृष्ण के इतने सुंदर रूप है, ये किसी अवतार में है। इसलिए राधा जी नारायण के देख करके उतना आकृष्ट नहीं होते है। वही कृष्ण कौतुक करने के लिए, कौतुक माने हंस परिहास करने के लिए है, कुंज में नारायण के रूप में खड़े हो गए, 4 भुजा को निकाल दिया है। सारे गोपियां भी आकृष्ट नहीं हुई, प्रणाम करके चली गई है, तुम हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण नहीं हो, ठीक है नारायण हमें कृपा करो,
हमें अपने प्राण पर्यंत गोविंद से मिले है। किंतु जब राधा जी आने लगी, राधा जी की अंग कंध प्राप्त करते कृष्ण स्वयं अपने की भी चार भुजा रख नहीं पाए है। ये तो दिखा जिसे पैंठा गांव कहा जाता है। पैठ गया मैंने कृष्ण ये नारायण के जो है एक कृष्ण के जो चार हाथ भुजा प्रकट कर दिया था ना, दो हाथ पेट में घुस गए, ऐसे पैठ गए, घुस गए। आप देखो है? बोले कृष्ण अपेक्षा राधा जी की अंग की जो गंध इतने और भी मधुर का कृष्ण के उन्मुक्त करा दिया है। कृष्ण के अंग गंध तो सुंदर है, सब मोहित होते हैं, किंतु कृष्ण से भी राधा जी के अंग जो गंध जो है अंग के गंध होता है ना है। इसलिए राधा जी गंधोत मादिता माधवी गंधोत उन्मादिता कर देते हैं। संग राधा जी की अंग की ऐसे सुगंध जो है कृष्ण के भी उन्मादित कर देते, पागल करा देते। जस्या कदापि वसनंचन कृणत्त धन्नाति धन्नो पवनन कृतार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विश्वभानुभुवो दिशोपि। प्रबोधन सरस्वती पाद का है। राधा जी मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर चले गए और कृष्ण संगम स्थल पर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की संगम स्थल है। राधा जी मान करके कहाँ चले गई? राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई है। और उसमें राधा जी की जो अंग की जो सुगंध है, वायु जो है, हवा जो है लेकर के आ रहे है। एक तो राधा की अंग सुगंध, वो राधा की अंग की सुगंध किस में लगा? राधा जी की बसन में, वस्त्र में लगा। और उस जस्या कदापि बसनंच खेलनत्थ धन्नाति धन्नो पवनन कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विश्वभानुभुवो दिशोपि। बड़े बड़े जोगियों की जो दुर्लभ वस्तु है, अंचल के वस्त्र की जो सुगंध है, हवा लेकर के कृष्ण के पास आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे धन्नाति धन्नो पवनन कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्र नमो विश्वभानुभुवो दिशोपि। जिस दिशा में श्रीमती राधिका विराजमान है उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इसलिए राधा की अंग गंध कृष्ण की भी मोहित कर देता, गंधोत्मादिता कितना से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। हो गया है? Huh? Manjaris are doing during Rasa dance, like all gopis dancing with Krishna, but Manjaris also came. So what they are doing? What they are doing? Are Ras mani ki? Ras means there are many kinds of activities. Ras means not only the dancing and singing. Dancing and singing is the prominent, but also another kinds of also activities. As called madhupan, drinking the honey, madhupan lila, bangsi chari. Are exactly Ras dance? Ras dance, I mean, you may not understand. Ras dance means this is also true. Manjari, there are many kinds of service. That they are what is called giving. What is called?
supply the many kinds of ornaments or instruments to the gopis, Radha Adi, their different. They are also playing different instruments. Many kinds of leelas. Huh? Different, showing different, all these are. Ras means generally the people they know Ras means dancing, singing. General meaning. You understand? When you are asking when they are dancing, singing, Rudra Abhiseka or the Manjaris, what they are doing? They are to supply many kinds of instruments, different things. Singing also. They're doing something. If I tell you, can understand. Chant holy name. चलो